नमस्कार। डेट है आज की 9 जून 2024 और देखिए 9 जून 2024 को जो था वो कंडक्ट किया गया था पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का पेपर। अभी पेपर कंडक्ट किया गया था, बहुत ही अच्छा पेपर आज का जो था वो ये था। और जिन्होंने रेगुलरली हमारी वीडियोस को फॉलो किया है वो देखेंगे कि लगभग 80% पेपर तो कवर हुआ था। तो अभी हम बिना रुके जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। 21 से हिंदी इंग्लिश का सेक्शन लास्ट में डिस्कस करेंगे। बोलते हैं द भूमखोर फेस्टिवल ऑफ ट्राइबल पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये जो फेस्टिवल है हिमाचल प्रदेश का, बोलते हैं भूमखोर त्यौहार। ये बोलते हैं कि कैसा फेस्टिवल होता है। देखो ये एक रिलीजियस फेस्टिवल है जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ऑप्शन सी सही आंसर है। ये क्वेश्चन डिस्कस हुआ है, मिशन एलाइड में डिस्कस हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट लोकेशन ऑफ नेचुरल सॉल्ट माइंस ऑफ गुम्मा एंड द्रंग इन मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो गुम्मा और द्रंग की जो सॉल्ट माइंस हैं वो घोघरधार में जो है वो आती हैं, वो हमने पढ़ रखा है। ऑप्शन ए सही आंसर है। मिशन एलाइड में ये डिस्कस हुआ था। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग पास इज लोकेटेड बिटवीन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड गढ़वाल। तो कौन सा दर्रा जो है वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो स्थित है। जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है और गढ़वाल है उसके बीच में, या फिर उनको जोड़ने वाला दर्रा जो है वो कौन है। देखो कुक्ती दर्रा तो हम अभी कल परसों ही पढ़ रहे थे कि कुक्ती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंबा में है। तो ये लाहौल और भरमौर के बीच में कुक्ती पास जो है वो आता है। अगर हम छाबिया पास की बात करें तो छाबिया पास भी हमने पढ़ा है कि छाबिया पास जो है, ये छाबिया पास जो है वो पांगी लाहौल भरमौर के बीच में जो है वो आता है। और सारा उमगा पास की अगर हम बात करें तो ये दर्रा भी हमने कहाँ पर पढ़ रखा है, सारा उमगा दर्रा कुल्लू और स्पीति के बीच में हमने ये पढ़ रखा है। परंतु ये जो चरंग पास है, चरंग पास हमने पढ़ा है कि किन्नौर और गढ़वाल के बीच में स्थित है। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगर चरंग पास नहीं भी पढ़ा होता तो बाकी ऑप्शन से ये खुद ही एलिमिनेट होकर एक ही आंसर आपके पास बचना था। अगले क्वेश्चन में 24 में क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द प्राइनो टाइप ऑफ मैरिज। बहुत जोर दे के मैंने इस क्वेश्चन को आपको समझाया है कि प्राइनो टाइप ऑफ मैरिज जो है ये खसास के बीच में जो है वो मैरिज का टाइप है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, हमने ये तो पढ़ा ही है कि ये खसास के बीच में मैरिज का टाइप है, परंतु किस तरह का मैरिज का टाइप है वो भी हमने पढ़ रखा है। तो कौन से टाइप का ये मैरिज का टाइप है। देखिए ये जो है वो प्राइनो जो है वो एक लव मैरिज का टाइप है, ये हमने पढ़ रखा है। आगे क्या बोलते हैं विच फॉलोइंग रिलीजन हैड द लार्जेस्ट ग्रोथ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन हिमाचल प्रदेश बिटवीन सेंसस 2001 एंड 2011। तो बोलते हैं कि 2001 और 2011 की जनगणना के बीच हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से धर्म का विकास जो हुआ सबसे अधिक प्रतिशत कहाँ पर हुआ था। हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ इंक्रीज जो हमें देखने को मिला था इनमें से, तो वो कौन से धर्म का देखने को मिला था। हम सिंपल सी पहले ग्रोथ रेट की बात कर लेते हैं। 2001 से 2011 के बीच में किस धर्म में कितनी ग्रोथ रेट रही। अगर हम बात करते हैं सिख धर्म की, सिखिज़म की बात करते हैं तो इसमें -2.73 रही थी। और अगर हम इस्लाम की बात करते हैं तो इस्लाम में जो था वो 46.41% रही थी, 46.41%। और अगर हम बात करते हैं हिंदुज़म की, हिंदू धर्म की, तो हिंदू धर्म में जो था ये देखने को हमें मिली थी 11.57%। और अगर हम क्रिश्चियन ईसाई धर्म की बात करते हैं, क्रिश्चियनिटी की, तो इसमें हमें कितनी ग्रोथ देखने को मिली थी। इसमें हमें 49.69% ग्रोथ देखने को मिली थी, 49.69% ग्रोथ देखने को मिली। तो इसका ऑप्शन डी इस हिसाब से सही आंसर हो जाएगा। अब देखो इस तरह का डाटा याद रखना ना बहुत टफ है सच में, परंतु चलो फिर भी हम कोशिश करेंगे कि मिशन एलाइड में जो है वो इस तरह के क्वेश्चंस के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए, इस तरह का डाटा बार बार रिवाइज किया जाए ताकि याद रहे, और याद रहने के साथ साथ ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर पाएँ, वो फोकस करेंगे। 26 में बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर हिमाचल प्रदेश स्पेंड मोर मनी ऑन सोशल सर्विसेज एज पर इट्स बजट 2023-2024। देखो ये 2023-24 ही इसका सही आंसर है। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं हाउ मच परसेंटेज ऑफ हिमाचल प्रदेश लिटरेसी रेट इन 2011 वाज हायर देन द नेशनल एवरेज। इंडिया का लिटरेसी रेट हमने कितनी बार पढ़ा है और हिमाचल का तो बहुत बार पढ़ा है। 82.80 ये हिमाचल का लिटरेसी रेट है। अगर हम इंडिया के लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो इंडिया का लिटरेसी रेट 74% जो है वो है। अगर बेसिकली आप इसको माइनस भी करते तो क्या निकल कर आ जाता है, ये 88.8% जो है वो निकल कर आ जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर था। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। आगे बोलते हैं जननी सुरक्षा योजना इन हिमाचल प्रदेश इज अ स्कीम मेंट फॉर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स फॉर। तो हिमाचल प्रदेश में जो सरकारी अस्पताल जो हैं वहाँ पर जो एक जननी सुरक्षा योजना चलाई गई है, ये देखो किसके लिए चलाई गई है, बीपीएल, एससी और एसटी वुमेन के लिए चलाई गई है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आगे बोलते हैं आइडेंटिफाई अमंग द फॉलोइंग करेक्ट डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मुख्यमंत्री सगुन योजना। तो मुख्यमंत्री सगुन योजना पिछले कल के एग्जाम में भी पूछा गया था। हमने क्या पढ़ा था, अप्रैल 1, 2021। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें तो कन्फ्यूजन भी कोई नहीं था।
क्योंकि पिछले कल तो ना अप्रैल 1 की बहुत सारी ऑप्शंस दी गई थी, 19, 20, 21, 22 ऐसे करके। यहाँ पर तो सिर्फ 2 ऑप्शंस दी गई थी और कल ही हमने पढ़ा है, तो ये ठीक होगा आपका। आगे बोलते हैं, हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन सैंक्शनड फॉर हिमाचल प्रदेश अंडर द 15th फाइनेंस कमीशन फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-2023। गिरिराज पत्रिका में हमने पढ़ा है कि ये 329 करोड़ रुपया जो है वो सैंक्शन किया गया है। ऑप्शन बी सही आंसर है। और ये पुराना क्वेश्चन है, थोड़ा सा हमने पुराने टाइम में पढ़ा हुआ है, मतलब 5-6 महीने पहले तो पढ़ा ही है। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ फार्मर्स बेनिफिटेड अप टू दिसंबर 21, 2022 प्रमोट कमर्शियल फ्लोरिकल्चर फार्मिंग इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में 21 दिसंबर 2022 तक कितने किसान जो है वो उनको वाणिज्यिक पुष्प संबंधी कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए लाभान्वित हुए हैं, वो हैं 266 फार्मर। ऑप्शन डी सही आंसर है। जुलाई 2023 की गिरिराज पत्रिका देखना, उसमें हमने ये डिस्कस किया है क्वेश्चन। आगे बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ ग्राम पंचायत अप टू 2020-2021 इन हिमाचल प्रदेश। तो ये 3615 ग्राम पंचायतें हैं। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा कि 2020-21 तक हिमाचल प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या 3615 थी। आसान क्वेश्चन था। आगे बोलते हैं, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द नंबर ऑफ मेडल्स विच हिमाचल प्रदेश वॉन इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हिमाचल के द्वारा कितने मेडल जीते गए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का क्वेश्चन एक पीजीटी के एग्जाम में भी पूछा गया था और उसी टाइम मैंने ये एक्सप्लेन भी कर दिया था कि इसमें हिमाचल के द्वारा 14 मेडल जो है वो जीते गए हैं। ऑप्शन डी सही आंसर है। 1 गोल्ड मेडल था, 5 सिल्वर मेडल थे, 8 ब्रॉन्ज मेडल थे। तो ये मेडल टैली थी। आगे बोलते हैं, रैंक ऑफ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इन डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021। तो देखो ये भी हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है जी। डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स में जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का इंडिकेटर है उसमें कुल्लू का रैंक जो है वो 11वां रहा है। 11वां ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का जो है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का रैंक 11वां है और हमने पहला रैंक चंबा का वहाँ पर पढ़ा था। अगर हम कांगड़ा का रैंक कौन सा पढ़ा था, कांगड़ा का रैंक हमने 7वां पढ़ा था, वहाँ पर 7th रैंक हमने कांगड़ा का पढ़ा था, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन भी पक्का था आपका। आगे बोलते हैं, ऑन विच फॉलोइंग ईयर मंडी कॉन्स्पिरेंसी टुक प्लेस। तो बोलते हैं कि मंडी कॉन्स्पिरेंसी कब हुई थी, जो मंडी षड्यंत्र था ये कब हुआ था। कभी गलत हो ही नहीं सकता था, 1914-15 में ये हुआ था। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। मंडी कॉन्स्पिरेंसी 1914-15 की जो है ये कॉन्स्पिरेंसी है। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, अब देखो, अब हिमाचल जीके हो गई, अब इंडिया जीके या नेशनल इंटरनेशनल अफेयर चलते हैं। उससे पहले देखो, अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो पीजीटी के लिए पेपर 1 की टेस्ट सीरीज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो भी एग्जाम अभी पीजीटी के बचे हुए हैं, लिमिटेड टाइम है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखो पेपर कैसा भी आ सकता है, आप देखो कोई चांस नहीं ले सकते। जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस कीजिए। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अभी हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन। आगे बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 ऑफ इंडिया। कुछ दिन पहले ही मैंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में उत्तीर्ण सीरीज में बताया है, CAA के बारे में। मैंने इसके बारे में क्या बताया था कि इसमें जो है, जो इलीगल माइग्रेंट हैं 6 रिलीजन के, उनको जो है वो इंडिया की सिटीजनशिप देने की बात कही गई है। बस अगर आपको ये भी स्टेटमेंट याद रही होती ना तो आप फटाफट ऑप्शन सी सही कर देते, बाकी ऑप्शंस को देखने की ज़रूरत थी ही नहीं। बिल्कुल सही बात है कि ये 2019 में ही जो है वो उसको पार्लियामेंट से पास किया गया है, परंतु 10 दिसंबर थी उस दिन, 10 दिसंबर थी और 10 दिसंबर को लोकसभा से मंजूरी मिल गई, 11 दिसंबर को राज्यसभा से मिल गई, 12 दिसंबर को असेंट मिल गई इसको, ठीक है जी। और 12 दिसंबर को जो था वो क्या हुआ था, प्रेसिडेंट के साइन भी हो गए थे। ये आपने ध्यान रखना है। परंतु इन सभी स्टेटमेंट्स को भूल जाओ, सिर्फ एक स्टेटमेंट याद रखते कि 6 जो धर्म है, कौन कौन से, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, इन 6 धर्मों के लोगों को यहाँ पर जो था वो क्या नागरिकता देने के लिए जो था वो उपयुक्त माना गया था। तो ये आप सही कर देते। आगे बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कवर्स हाउ मच जियोग्राफिकल एरिया ऑफ गुजरात स्टेट। कॉम्प्लिकेटेड था क्वेश्चन, 8.71%। ऑप्शन बी सही आंसर है। मैं आपको कहता हूँ ना कि बार बार ये कोई भी मैगजीन मंथली ज़रूर पढ़ा करे, तो ये मैगजीन से क्वेश्चन कवर हो जाते हैं बहुत टाइम। तो ये फरवरी महीने में डेफिनेटली क्वेश्चन जो था वो कवर होगा, ठीक है। तो इसलिए करंट अफेयर के लिए मैगजीन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए 38, बोलते हैं, अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट फॉल्स द अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार कौन से हाई कोर्ट के तहत आता है, अभी बताया है पिछले हफ्ते ही। बोलते हैं कलकत्ता हाई कोर्ट है ये। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ इंडिया सिक्किम हैज़ बीन एडमिटेड इनटू यूनियन ऑफ इंडिया
एज अ स्टेट। तो 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिससे सिक्किम को जो है वो इंडिया में जो है वो एडमिट किया गया है। 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आसान क्वेश्चन था। आगे बोलते हैं करेक्ट रैंक ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2021। इंडिया का रैंक पूछा गया है यहाँ पर, तो करेक्ट इंडिया का रैंक है यहाँ पर 120th, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं 41 में बोलते हैं आइडेंटिफाई द टारगेट फॉर फिस्कल डेफिसिट विच हैज़ बीन प्रोजेक्टेड फॉर 2025-2026 इन इंडियाज इंटरिम बजट 2024-2025। तो ये 4.5% जो है वो अनुमानित है भारत के अंतरिम बजट 2024-25 में। 2025-26 के लिए जो वित्तीय घाटे के लक्ष्य का अनुमान रखा गया है वो 4.5% जो है वो रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इन विच ईयर द नीलगिरी रेलवे वॉज एडेड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो नीलगिरी जो रेलवे है उसको 2005 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दर्ज किया गया था। HPSSC ने भी ये क्वेश्चन पूछ रखा है, जब HPSSC पेपर कंडक्ट करवाता था तो उन्होंने भी ये क्वेश्चन पूछा है। MS स्वामीनाथन जी का ये क्वेश्चन है, कभी गलत हो ही नहीं सकता था क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि उनको अभी 2024 में भारत रत्न अवार्ड दिया गया है। तो पहली ये स्टेटमेंट आप बिल्कुल सही कर देते। अब जहाँ पर तीसरा नहीं है उसको एलिमिनेट करो, इसको एलिमिनेट कर दो, इसको एलिमिनेट कर दो, 2 ऑप्शन आपके पास बच जाते हैं। वर्ल्ड फूड प्राइज जो सबसे पहला दिया गया है ना वो इन्हीं को दिया गया है, ये ध्यान रखना है। तो दूसरा और तीसरा ये सही है, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं यहाँ पर ब्रिक्स मेंबर कंट्री हैज़ अ लार्जेस्ट जियोग्राफिकल एरिया। तो ब्रिक्स कंट्रीज जो है ना उनमें रशिया का एरिया, जियोग्राफिकल एरिया जो है वो सबसे ज़्यादा है, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। और अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, पिछले कल भी एग्जाम में पूछा गया था, नोबेल पीस प्राइज 2023 वॉज अवॉर्डेड टू नरगिस मोहम्मदी एन एक्टिविस्ट ऑफ। तो ये कहाँ की हैं, ये ईरान की हैं, ऑप्शन बी सही आंसर है। ये जो हमारी टेस्ट सीरीज नंबर 3 है ना PGT की, उसका क्वेश्चन नंबर 19 है ये। पिछले कल इसका मैंने स्क्रीनशॉट आपके साथ टेलीग्राम ग्रुप पर भी शेयर किया था। और पिछले कल जो पेपर PGT में पूछा गया था वो थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा गया था, परंतु हमारी टेस्ट सीरीज के साथ ये क्वेश्चन तो 100% मैच कर जाता है। पिछले कल का क्वेश्चन ऐसा था कि पीस प्राइज जिसको मिला है वो कौन सी कंट्री से, आज इनका नाम भी दिया गया है। तो टेस्ट सीरीज से भी काफ़ी हेल्प यहाँ पर मिलती है। फिर इस तरह से टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। ये भी क्वेश्चन हो गया। आगे अंकोर वाट मंदिर पूछा गया है, कहाँ पर स्थित है, हज़ारों दफ़ा पढ़ा है कि कंबोडिया में ये मंदिर स्थित है, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ल्ड रेडियो डे। तो फरवरी जब महीना था तो फरवरी 13 को हमने पढ़ा था वर्ल्ड रेडियो डे, ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं क्योटो कन्वेंशन जो था वो कब हुई थी, जिसमें जो बात की गई थी कि जो हार्मफुल एमिशन है उसको घटाना है, तो ये 1997 में, ऑप्शन सी सही आंसर है, कभी भी गलत नहीं हो सकता था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं आइडेंटिफाई द प्राइम मिनिस्टर ऑफ साउथ अफ्रीका हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ अपार्टाइड टू टाइटन अप कंट्रोल ओवर ब्लैक्स। तो दक्षिण अफ्रीका के प्रधानमंत्री की पहचान कीजिए जिनके काले रंग के लोगों पर अधिक कड़ा नियंत्रण रखने के लिए रंगभेद की नीति अपनाई थी। तो ये थे H. वेरवोर्ड, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन के लिए ना कमीशन भी चाहता है कि आप छोड़ दो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको नहीं आते। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इन विच टेनिस ग्रैंड स्लैम नोवाक जोकोविक हैज़ वॉन द 24th ग्रैंड स्लैम। 24th ग्रैंड स्लैम इन्होंने US ओपन 2023 में जीता है, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। ये हमने सितंबर 2023 में जो है वो क्वेश्चन पढ़ा था। सितंबर 2023 की वीडियो देख लेना, हमारी उत्तीर्ण सीरीज़ में किया होगा या फिर टेस्ट सीरीज़ में भी नॉर्मली हमने ये क्वेश्चन किया होगा जो करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज़ हैं। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब हम हिंदी इंग्लिश के सेक्शन की ओर चलते हैं। हिंदी इंग्लिश के सेक्शन में देखो, अगर कोई भी करेक्शन किसी भी सेक्शन में होती है वैसे तो मैं एक बार फिर से हम इन वीडियोस को जो है रिपीट करेंगे आंसर की के अकॉर्डिंग। और दूसरी बात, कोई मेजर करेक्शन होती है तो उसको टेलीग्राम पर भी अपडेट किया जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बोलते हैं यशस्विनी शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीवाची प्रत्यय लगेगा। तो इसमें इन्हीं प्रत्यय लगेगा, ऑप्शन सी सही आंसर है। वह शब्द चुनिए जिसमें अब उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो अब उपसर्ग का उपयोग कहाँ पर नहीं हुआ है, तो इसका अवाक सही आंसर होगा, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे देखिए, बोलते हैं तुम्हारे घनिष्ठ मित्र आजकल दिखाई नहीं देते, इस वाक्य का विशेषण क्या है। तो इसका विशेषण जो है तो इसमें घनिष्ठ, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। गुरुजी के लिए शरबत लाओ, इसमें जो है वो कारक कौन सा है। तो ये तो कारक मैंने कहा था कि पढ़ के जाना, सभी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। संप्रदान यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं ईश्वर की पहुंच, शक्ति और सामर्थ्य का अनुमान कोई नहीं लगा सकता। इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है, तो इसमें
पहुंच इसका सही आंसर होना चाहिए, परंतु फिर भी आंसर की आने पर इसको चेक करेंगे। आगे बोलते हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना श्रेय महामना को दिया जाता है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी सही आंसर है। सूरज धीरे धीरे अस्ताचल की ओर डूब गया, इसमें जो है वो क्रिया विशेषण का भेद है, तो इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण का ये भेद है, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं इस पर्दे के पीछे कोई छिप कर बैठा है, इसमें जो है वो सर्वनाम का कौन सा भेद है, तो अनिश्चयवाचक, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं मेरा वह मित्र जिसका नाम मदन लाल है उदार और सरल व्यक्ति है, तो ये जो है वो इसमें संयुक्त वाक्य होना चाहिए या फिर मिश्र होना चाहिए। संयुक्त मान के चलो फिलहाल, तो फिर देखेंगे आंसर की आने पर। किस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार नहीं है, तो ऑप्शन डी नभमंडल छाया मरुस्थल सा, ये होगा सही आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन सी सही आंसर होना चाहिए। आई माइट गो टू सी मूवी टुमारो इवनिंग, तो ये होना चाहिए इसका। देखेंगे आंसर की आने पर इसको भी। आगे बोलते हैं आई वोर द शर्ट यू हैड गिफ्टेड टू मी, तो इसमें द हो जाएगा द शर्ट। अगला पेंडिंग रखते हैं और उससे आगे देखेंगे। अगर हम 14 की बात करते हैं तो 14 का ऑप्शन बी हो जाएगा। द मैनेजर टोल्ड हिज सन दैट ही हैड बीन लिविंग इन इंदौर फॉर 2 decades, ऑप्शन बी सही आंसर है। 15 की अगर हम बात करते हैं तो 15 का ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो बोला गया है कि कंप्लीट करना है इस कन्वर्सेशन को। बोलते हैं हाउ इज़ धीरज, वट इज़ ही डूइंग दिस डेज, तो बोलते हैं धीरज हैज़ अ कंफर्टेबल जॉब और ही डजंट हैव टू वर्क वेरी हार्ड, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 16 को अरेंज करेंगे। इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। बोलते हैं इसको पार्ट ऑफ बॉडीज इम्यून सिस्टम विच नॉर्मली फाइट्स ऑफ इन्फेक्शन बाय किलिंग इन्फेक्टेड सेल्स, और उसके बाद रिमेन्स एक्टिव कंटिन्यूइंग टू अटैक द हेल्दी सेल्स, इस तरह से हो सकता है। कोई चेंज होता है तो डिस्कस कर लेंगे फिर से। बोलते हैं चूज द करेक्ट क्वेश्चन, बोलते हैं दैट इज़ नॉट योर होम। क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा ऑप्शन बी इज इट, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। उससे आगे बोलते हैं कंप्लीट द वर्क राइट नाउ, इसको जो है वो करेक्ट पैसिव वॉइस जो है बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन डी हो जाएगा। लेट दिस वर्क बी कंप्लीटेड राइट नाउ, ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 देखना, बोलते हैं इंडिकेट द ऑप्शन विच कैन रिप्लेस द अंडरलाइन सेगमेंट, तो यहाँ पर एलिसिट जो है वो अंडरलाइन किया गया है। इट वॉज अ डिफ़िकल्ट डिस्कशन वी फाइनली सक्सीड टू एलिसिट अ कंक्लूजन, तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन है ड्रा आउट हो जाएगा, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोलते हैं इंडिकेट द साइनोनियम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, तो अंडरलाइन किया गया है इनकॉन्ग्रुअस को, तो इसका जो साइनोनियम होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर है। तो ये हमने कर लिया। देखो ग्रामर का पोर्शन ऐसा होता है, इसमें थोड़ा सा भी गलती हो जाए ना तो आगे पीछे आंसर जो है वो फिर गलत भी हो जाते हैं, तो इसलिए फिर हम फिर से इसको डिस्कस करेंगे जैसे हमने पिछले पेपरों को भी डिस्कस किया है आंसर की के अकॉर्डिंग। देखो कोई भी एग्ज़ाम है ना उसके लिए एक ही तरीका है एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का। किताबें सबसे इंपॉर्टेंट है, बुक्स को आप ज़रूर फॉलो करो। करंट अफेयर के लिए एक मंथली मैगजीन जो है वो फॉलो करो। यूट्यूब से जो भी आप देखते हैं वो लिमिटेड देखो, क्योंकि सोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा कंटेंट यूट्यूब के ऊपर है, तो कन्फ्यूज़न ज़्यादा हो जाता है। यूट्यूब के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ आप अच्छा रिवाइज़ कर सकते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं और अपने नोट्स को अपडेट कर सकते हैं। तो जो भी पढ़ो लिमिटेड पढ़ो और रेलिवेंट सोर्सेज से पढ़ो, और किताबें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सक्सेस में पहली जो स्टेप कोई होती है ना वो किताबों से ही शुरू होती है, तो किताबें ज़रूरी हैं, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना ज़रूरी है। फिर लास्ट में बचाती है एक ही चीज़, प्रैक्टिस, और उसके लिए आप टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे वो एलाइड की हो चाहे वो पीजीटी की हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में लिंक दिए गए हैं। टेलीग्राम का मैंने बता दिया है, @allexam31 सर्च कर लेना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।